बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मास्टरमाइंड? सब लोग ठीक ठाक है? तो दिस इज़ आतिफ महमूद, एमफिल मैथमेटिक्स, मेंटर ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज बेटा मैं आप सब मास्टरमाइंड्स के लिए आज जो है ना, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा एक्सरसाइज 1.3। तो आज बेटा मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की 1.3 वन शॉट में। और इंशाल्लाह ये लेक्चर देखने के बाद आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, चले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। ठीक है, बताइए आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल का आइकन लाजमी दबा दीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर समझ आ गया, अच्छी तरह समझ आ जाए, तो कमेंट ज़रूर किया करें। क्वेश्चन हो अगर तो क्वेश्चन पूछा करें कमेंट्स में, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। बार पेपर में आ चुकी है, अच्छी तरह तैयार कर लें। एनी पार्ट। हाँ जी, तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है जी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मतलब हमने कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स को इस टॉपिक में स्टडी करना है। अब पॉलिनोमियल का तो आपको पता ही हो क्या होता है पॉलिनोमियल, पहले भी आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। तो ये डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स का वर्ड ऐड कर देना है। अब कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल p of z is a polynomial function of complex variable z। पहले वेरिएबल x था, यहाँ पे वेरिएबल z आ जाएगा कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट के साथ। इट इज एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म। तो इस तरह का जो भी एक्सप्रेशन हो, इसमें ये आपके कोफिशिएंट्स हों। ठीक है, और ये आपको पता है z क्या होते हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। और यहाँ पर ये जो an माइनस वन, a1, a0, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। और आपको पता है an पे कंडीशन होती है कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और इसकी डिग्री जो है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगी, विच इज़ एन इंटीजर। तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। जैसे कि नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, देखो 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, तो ये कौन सी है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। प्लस 3 आयोटा, 5 माइनस 4 आयोटा जेड स्क्वायर। तो इस टाइप की पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल्स, जिनके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो और डिग्री जो है उसकी z की पावर जो मैक्सिमम, वो उसकी डिग्री होती है। अच्छा जी, अगर देखो आर द एग्जांपल्स ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अगर z की पावर 1 है तो वो होगी लीनियर, अगर z की पावर 2 है तो ये होगी जी आपकी क्वाड्रेटिक, और अगर z की पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। अगर n जो है 0 हो जाए तो फिर जो पॉलिनोमियल इन z होगी ना, ये कहलाएगी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। A fundamental property of complex polynomials is that they can always be factored into a product of linear factors। तो जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनको आप लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अब ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, तो इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater or equal to 1 has exactly n roots in a complex number system। तो जो भी पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री n ग्रेटर इक्वल टू 1 या 1 से ग्रेटर हो, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे, उतने ही रूट्स होंगे जितनी उसकी डिग्री होगी। मतलब अगर 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होंगे, 3 डिग्री है तो 3 रूट्स होंगे, 4 डिग्री है तो 4 रूट्स होंगे, इसी तरह सो ऑन। ये है आपका एक छोटा सा पॉइंट, डेफिनेशन याद रखें। अब नीचे आओ। अब एक छोटी सी क्रॉलरी है। क्रॉलरी क्या कहती है कि क्या है कि a corollary to this theorem states that any polynomial p of z of degree n can be factored
completely into a constant a and n linear factor over c in the form। अब इस क्रॉलरी को हमने ना क्वेश्चन के अंदर भी यूज करना है। ये क्रॉलरी ये कहती है कि हमें अगर एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के रूट्स दे दिए जाएं, ठीक है, जैसे ये n रूट्स हैं, तो ये जो n रूट्स का प्रोडक्ट और एक कांस्टेंट के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, तो फिर हमारी ये कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन सकती है। मतलब अगर मुझे n मतलब दो रूट्स गिवन है जी, एक समझ लो z इज इक्वल टू 2 आयोटा गिवन है, एक गिवन है z इक्वल टू -2 आयोटा। मुझे कह रहा है जी एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बनाओ डिग्री 2 की, तो मैं इसकी कैसे बनाऊंगा, एक कांस्टेंट a लूंगा और दो जो इसके रूट्स हैं इसके प्रोडक्ट में इसको ऐसे लिख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, मुझे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल मिल जाएगी। तो इस क्रॉलरी को हमने यूज करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको मालूम है कि ये एक छोटी सी है जी, एक छोटा सा नोट है, इसको समझ लो। ये नोट क्या कहता है, if p of z is a polynomial function, the value of z satisfying p of z is equal to 0 are called zeros of the polynomial x and root of the polynomial p of z is equal to 0। मतलब क्या है कि z की जो वैल्यू जो है ना, जिस पे p of z हमारी जो पॉलिनोमियल है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, वो जीरो हो जाए, उसको हम कहेंगे जीरोस। जैसे आपको पता है प्रीवियसली आपने चौथे चैप्टर में किया था 9th क्लास में। चलो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जी, इन एग्जांपल्स को कर लेते हैं। तो पहली एग्जांपल है जी के फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। आसान सी एग्जांपल है, z स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस, z को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में से z कॉमन आ गया, इन दोनों में से माइनस योटा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे z प्लस 1 फिर कॉमन इंटू z माइनस योटा, तो ये हमारी एक क्या बन गई, फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरह ये छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, इसी तरह ये छोटी सी एग्जांपल्स है, आसानी से समझ आ जाएगी, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो ये एग्जांपल्स तो आसान हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने फैक्टराइज करना है, ये जो पॉलिनोमियल्स है इनको फैक्टराइज करना है। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। तो आपने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। अब देखो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर आ रहा है। अब इसमें देखो हमारे पास अगर यहाँ पर माइनस बन जाए, तो फिर हम इस पे फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। अब इसको हमने कैसे बनाना है माइनस, तो देखो प्लस को लिख सकते हो आप माइनस इंटू -1, लिखा जा सकता है ना। तो प्लस की जगह पे क्या लिख देना, माइनस इंटू -1। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस -1 की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। अब ये क्या बन गया जी, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। अब आपको पता है जी ये a का स्क्वायर हो गया, ये किसका स्क्वायर हो गया, 2b आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस 2b आयोटा इंटू a माइनस 2b आयोटा। एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई। और इस तरह ये आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आसान से क्वेश्चन हैं, ये मैंने पहले सॉल्व कर लिए हुए हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए और ये आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह आप इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। चलो जी आ जाओ अब सेकंड पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का ये आपका स्टेटमेंट है जी, 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो क्या करना है, पहले ये जो प्लस है इसको कैसे लिखना है, माइनस इंटू -1। तो +1 को लिख सकते हैं माइनस इंटू -1। अब आपको पता है -1 किसके इक्वल होता है, -1 इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। तो -1 की जगह पे क्या हमने फाइंड कर लिया, हमने लिख दिया क्या, आयोटा स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बन गया, ये बन गया 3a का स्क्वायर, ये बन गया 4b आयोटा का स्क्वायर।
तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, एक बार प्लस में लिख लेना है, एक बार माइनस में लिख लेना है। तो ये हमारी क्या आ गई, फैक्टराइजेशन हो गई। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, पार्ट नंबर 3 पे। इसमें आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ सबसे पहले क्या करना है, हमने 3 कॉमन निकाल लेना है, 3 हमारा कॉमन आ जाए। अब क्या करना है, ये वाला जो प्लस है इसको हमने माइनस में तब्दील करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस वन। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन इंटू वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसका बन गया जी, ये बन गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब देखो ये बन गया एक्स का स्क्वायर, ये बन गया आयोटा वाई का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार माइनस में लिख लेना। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। देख लो, शाबाश। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। तो उसी तरह ये जो प्लस है इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस वन। अब ये बन गया 144x स्क्वायर। अब माइनस वन का किसके इक्वल होता है, माइनस वन आपको पता है आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ये बन गया 12x का स्क्वायर, ये बन गया 12 15 वाई आयोटा का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो जी, पांचवें क्वेश्चन पे। अब पांचवा जो क्वेश्चन है ना, पांचवा क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना। इसमें हमारी ये स्टेटमेंट है जेड स्क्वायर माइनस टू आयोटा जेड माइनस वन। अब इसमें 3 टर्म्स आ गई। अब इसमें हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज करना है। अब ये देखो, ये जो हमारा माइनस वन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस वन। अब आपको पता है माइनस वन किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के। तो माइनस वन की जगह पे क्या लिख दिया हमने, आयोटा स्क्वायर। अब आप देख लो, ये हमारा फैक्टराइजेशन कैसे हो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन गया, क्या बना, जेड का स्क्वायर। ये बन गया माइनस टू जेड इंटू आयोटा और प्लस ये किसका स्क्वायर हो गया, जेड का स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या फैक्टराइजेशन होगी, जेड माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम अलग अलग कैसे लिखेंगे, दोनों बार सेम लिख लेंगे। तो जेड माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस आयोटा, ये हो जाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। इस तरह हमने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। चलो, अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, ठीक है। एक तो हमारी होती थी कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते थे लास्ट के साथ, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। तो फिर आपने 9th क्लास में ये इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने ना इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका जेड स्क्वायर प्लस 6z का स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 है, ठीक है। ये बन गया जेड का स्क्वायर, ये हमारा आ गया 2ab वाला फैक्टर। अब हमने b का स्क्वायर निकाल, अब b का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, z का जो कोफिशिएंट है ना इसको 2 पे डिवाइड कर दो, क्या बचा 3। तो मतलब इसके स्क्वायर में 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 स्क्वायर हमने प्लस भी कर दिया और 3 स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया, ठीक है। तो ये हमने मिलाया, ये क्या बन गया हमारा z प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। ये 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये प्लस का 30। अब 13 माइनस 9 क्या बचा हमारा, 4 बच गया। यहाँ तक आई होप समझ आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे प्लस आ रहा है, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है। प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस वन। अब माइनस वन क्या होता है, ये आपको पता है, ये आयोटा स्क्वायर होता है। तो ये बन गया z प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये z प्लस 3 आयोटा 3 होल स्क्वायर और 4 आयोटा स्क्वायर हो गया 2 आयोटा का।
आपको पता है क्या करना है, एक बार प्लस में लिख लेना है z प्लस 3 प्लस 2 होता है, और एक बार माइनस में लिख लेना है z प्लस 3 माइनस 2 होता है। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न पे है। ठीक है जी, देखो ये हमारा क्वेश्चन है z स्केयर प्लस 4z प्लस 5, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो अब हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो ये बन गया z का स्क्वायर प्लस 2z इंटू 2। अब 4 कोफिशिएंट है z का, 4 का हाफ कर दो बना 2, मतलब इसमें 2 स्क्वायर प्लस करना है, 2 स्क्वायर ही क्या कर देना है माइनस करना, मतलब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये इसमें मौजूद नहीं था, ये हमने प्लस भी कर दिया, ये माइनस भी कर दिया, इसको मिलाया तो क्या बन गया z प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये प्लस 5। ठीक है, अब आप देखो 5 प्लस माइनस 4 क्या बचा, माइनस का 1 बच गया, प्लस का 1 बच गया। अब इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 क्या होता है, ये हमारा होता है आयोटा स्क्वायर। अब देखो जी ये z प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये आपका हो गया आयोटा का स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिख लेने और एक बार माइनस में लिख लेने। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले हमने अपना जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला स्टेप याद रखें। ये हमारी स्टेटमेंट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। ठीक है, अच्छा अब हम करना क्या है, आपको पता है जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाते हैं z का जो कोफिशिएंट है ना वो 1 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसका कोफिशिएंट 1 बना लेना, 2 कॉमन निकालें, इसमें से भी निकालिए, इसमें से भी निकालिए, इसमें भी, ये आ गया। अब हमने अपना स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये z का स्क्वायर, ये 2ab। अब इसमें z के कोफिशिएंट का हाफ करो, मतलब इसके अंदर 11/2 का स्क्वायर नहीं है, ये हमने प्लस भी कर दिया, ये हमने माइनस भी कर दिया। ठीक हो गया, अब इसको हमने मिला लिया, तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको और इसको हमने अब ऐड कर लेना, ये वाली जो दो टर्म, एलसीएम ले लिया 4, ये तो बन गया माइनस 121, ये 65 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 120। 5 तो 10, 6 तो 12, 13। तो ये हमने एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया माइनस 120 प्लस 130, 130 में से माइनस 120 माइनस किया, कितना बचा 9/4। अच्छा जी, अब 9/4 आ गया। अब देखो ये प्लस है, तो इसके साथ हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 1, तो -1 होता है आयोटा स्क्वायर और साथ में क्या आ गया 9, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर 9/2। तो ये बन गया जी 3 आयोटा/2 का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप ऐसे कर सकते हैं, इस 2 को जो है ना, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ कर दिया, इसके साथ कर दिया, तो ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें से 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन का। ठीक है, समझ आ गई बात, तो ये है हमारा क्लोज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है, तो ये फैक्टराइज करना है जी हमने इस क्वेश्चन में जो भी आपको कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के बाद। चलो जी फर्स्ट पार्ट करते हैं, z³ + 8। ठीक है, तो इस पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये बन गया z का क्यूब, ये बन गया 2 का क्यूब, तो z³ + 2 मतलब a³ + b³ क्या होता है, फॉर्मूला लगाओ, a + b इंटू a²
माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो समझ आ गया। तो ये हमने इस पे फॉर्मूला लगा दिया। अब z प्लस 2 को तो ऐसे ही रहने देना। अब हमने क्योंकि इसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, इस पे फिर वही जो प्रीवियसली हमने किया था इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, लीनियर फैक्टर्स में। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, वही कंप्लीटिंग स्केयर मेथड लगा दिया। क्या बना, ये जेड स्केयर माइनस 2z। अब इसमें z का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 बचा। तो इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए इसके साथ 1 होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, या तो हम 1 प्लस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, या फिर 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। तो ये मैंने काम वही किया है, 1 प्लस भी कर दिया 1 माइनस भी कर दिया। तो ये देखो जी, ये हमारा बन गया z माइनस 1 का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो और यहाँ पर रह गया हमारा प्लस का 3। अब हमने इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बना जी z प्लस 2, ये बन गया z माइनस 1। अच्छा, अब आपको पता है इसको हम माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अब हमने इसको आयोटा में तब्दील करना है। तो ये बन गया z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 3 आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये बन गया z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 माइनस, इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 का किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे क्या आता है, 3 आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम एक बार प्लस में लिख लेंगे, ये प्लस में लिख लिया और ये माइनस में लिख लिया। तो यहाँ तक आंसर भी ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, ये आपका बुक वाला आंसर बन गया z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। तो लो जी, ये हमारी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चंस में इस तरह आपने फैक्टराइजेशन करनी है। चलो जी, अब आ जाओ इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो जी सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। क्या है जी, ये बन गया z का क्यूब, ये बन गया 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया जी z प्लस 3, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगा लो, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। ये हमने इसकी कर लीजिए फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है ये तो लीनियर फैक्टर में तब्दील हो गया। अब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना, वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाओ। तो देखो 3 का अगर हाफ करो क्या बनता है, 3/2। मतलब 3/2 का स्क्वायर इसके साथ बड़ा होना चाहिए, मतलब इसके साथ होना चाहिए 9/4। ठीक है, तो 9/4 हमने प्लस भी कर देना है। ठीक है, और 9/4 हमने माइनस भी कर देना ताकि इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो ये बन गया z प्लस 3, ये मिला लो, ये बना z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये ज़रा सिंप्लीफाई करो, इसका एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया।
तो ये बना -9 और 9 4 हो गए 36। ठीक है, तो इसको अब आप सिंप्लीफाई करो। z+3 ये बना जी आपका z-3/2 का होल स्क्वायर। अब 36 में से 9 माइनस करो, बचेगा जी आपका 27/4। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है माइनस की शक्ल में। ये आ गया z+3 और z-3/2। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, माइनस इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ i²/4। ठीक है, मतलब प्लस को हम लिख सकते हैं माइनस इंटू -1, तो ये बन जाएगा -i²। -i² +1 होता है, तो प्लस की जगह पे हम लिख सकते हैं -i²। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² वाला। तो ये बन गया जी 27 का स्क्वायर रूट पहले लिखते हैं, फिर मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ जी, कंफ्यूज ना हो जाए। 27 का स्क्वायर रूट i/2। समझ आ गई ये बात, क्योंकि 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे, ये मैंने प्लस में लिख लिया। अब 27 का स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, 9 × 3 होता है ना, तो 27 की मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। तो ये जो है ये हमारी फैक्टराइजेशन हुई। z माइनस एलसीएम ले लिया जी 3 प्लस √3/2, माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा। ये एक फैक्टर बन गया और एक ये फैक्टर बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये है जी हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है z³ - 2z²। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें देखो हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल गई है, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। आपने 9th क्लास में रैशनल रूट थ्योरम याद किया था। रैशनल रूट थ्योरम की हेल्प से हमने इसका फर्स्ट रूट जो है ना वो फाइंड करना है। अब रैशनल रूट थ्योरम के हिसाब से बाय रैशनल रूट थ्योरम, इसमें आपको पता है ये हमारे p की वैल्यू होती है और इसके कोफिशिएंट जो होता है वो q होता है। तो इसका एक रैशनल रूट होगा p/q की शक्ल का। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई 32 और इसकी वैल्यू आ गई 1। माइनस भी लगा सकते हो, उसमें कोई मसला कोई नहीं। तो 32 के हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं 32 के फैक्टर्स, तो +-1, ये 1 32 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। ठीक है, 8 डिवाइड करता है और इसी तरह। सो अब हमने पहला रूट निकालना है। देखो 1 को या -1 को पुट करके देखते हैं, तो ये तो सीधा सीधा हम चेक कर सकते हैं 1 को पुट करने से किसी सूरत भी ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम पुट करते हैं 2। इस पॉलिनोमियल में z की जगह पर 2 पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं जी क्या ये पहला रूट है हमारा। तो पहला रूट निकल आया, तो अगले वाला काम आसान है। 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, ये 32 हो गया, ये भी 32। लो जनाब, ये हमारा 0 आ गया। तो मतलब हमारा पहला रूट क्या आ गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस z = 2
इज वन रूट। पहला रूट हमें मिल गया। अब हमने लगानी है सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा, अब सिंथेटिक डिवीजन आपको पता है क्या होती है। आपने कोफिशिएंट्स लिखने हैं, ठीक है। जेड क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, जेड स्क्वायर का -2 है, जेड का 0 है और कांस्टेंट हमारा है -32। अब हमारा पहला रूट क्या आया, पहला रूट हमारा अभी हमने फाइंड किया 2। तो पहला नंबर आपको पता है वैसे का वैसे 2 इंटू 1 2 प्लस किया 0, 2 इंटू 0 0 प्लस किया 16, तो ये आ गया जी +32। तो इस इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये हमारा 2 रूट है। अब आपको पता है क्यूब में था ना, अब ये किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। जेड स्क्वायर माइनस 0z और प्लस का 16, ये हमारी आ जाएगी डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब आपको पता है इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी। इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है, इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, तो z का स्क्वायर हो गया और ये हो गया जी -4 आयोटा का स्क्वायर। तो हमारे ये फैक्टर्स क्या बन गए, z प्लस 4 आयोटा, z माइनस 4 आयोटा। इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन क्या आ गई, एक रूट था z इज इक्वल टू 2, तो उसका रूट आ गया z माइनस 2 और बाकी के दो रूट्स ये आ गए। ये हमारी क्या आ गई, फैक्टराइजेशन इसकी। बताओ समझ आ गए। इसकी फैक्टराइजेशन ये है हमारी। क्यूबिक है तो 3 रूट्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी z4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100। अब ये तो बहुत ही आसान सी एक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 100z4 बन गया। अब इसके आपने दो फैक्टर्स ऐसे निकाले, इसको प्लस माइनस करके हमारा 21 आ जाए। अब आपको पता है 25 4s आर 100 होता है, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे प्लस का 25 और माइनस का 4। तो देखो जी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई प्लस का 25z स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन। अब इसमें से z स्क्वायर कॉमन, ये बन गया z स्क्वायर प्लस 25। इसमें से -4 कॉमन, तो ये जो है हमारी z स्क्वायर प्लस 25 ये आ गई और z स्क्वायर -4 आ गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लो। अब इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है, ये बनता है 25 आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, तो इसकी तो सीधी सीधी बन जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, एक बार प्लस में z प्लस 5 आयोटा z माइनस 5 आयोटा, इस पे फॉर्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लो जनाब ये इसकी फैक्टराइजेशन, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है z4 माइनस 16। अब ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये क्या होगा, ये z स्क्वायर का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब z स्क्वायर प्लस 4 है, इसको लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 1 और माइनस 1 क्या होता है, जोड़ा स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ये 2 का आयोटा का स्क्वायर है, ए माइनस बी, ये आ गया z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2, ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन।
छठा क्वेश्चन देखो, Z4 माइनस प्लस 3Z²। चलो जी, इसको भी फैक्टराइजेशन से करना है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, -4Z4। अब 4 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 3 आ जाए, ऑब्वियस बात है 4 और 1, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी +4Z² -Z²। इसमें से Z² कॉमन आ गया, इसमें से -1 कॉमन आ गया, तो Z² +4 और Z² -1। अब ये प्लस में आ रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू -1 आयोटा स्क्वायर होता है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जेड का स्क्वायर है, ये 2 आयोटा का स्क्वायर है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड है, 1 का स्क्वायर 1 है, जेड -1 और ये माइनस आना था, ये -1। लो जी, ये फैक्टराइजेशन हो गई, ठीक है। चलो जी, आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है जी कुछ इस तरह का, ये है जी Z4 प्लस 7Z² -144। अच्छा, अब इसको जो है ना, हम अगर ऐसे लिखें तो ये समझ लो जी, एक Z² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, Z² में, ठीक है। अब क्यों मैंने इस तरह लिखा है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती 144 के 7 आ जाए, इसको हमने Z² में क्वाड्रेटिक बना लिया। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, इस पे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है, -b प्लस माइनस b² -4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2। हाँ जी, बात समझ आ गई है। मतलब ये Z² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, Z² में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको y में पुट करके वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने y को पुट करने की जरूरत नहीं समझी, इस तरह ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, -7 प्लस माइनस ये हो गया 49 प्लस 4 4 16, 4 4 16 और एक 15 17। तो इसको आप बस मल्टीप्लाई कर लेना है, और 4 और 5, इसको आप ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा जी, ये कैलकुलेट करके बनता है 625/2। ये बन गया -7 प्लस माइनस ये होता है 25 का स्क्वायर रूट, 625 का स्क्वायर रूट। अब देखो Z² में मुझे दो वैल्यूज मिल जाएंगी, इनको आप अलग अलग कर लो, एक ये मिल गई प्लस में, एक मिल गई ये माइनस में। चलो सॉल्व करते जाओ, ये 25 में से 7 निकाल दो, 18 बचे, तो Z² इक्वल आ गया 9 के। इसको इधर ले आओ, -9 हो गया, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई Z+3 और Z-3। लो जी, दो रूट्स यहाँ से आ गए, अब बाकी के दो रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, तो ये बनता है जी -32/2। Z का इक्वल आ गया -16, इसको इधर ले आओ, प्लस हो गया। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन आपको पता है, Z² -16 इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी, ये Z का स्क्वायर है और ये 4 आयोटा का स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसके फैक्टर्स क्या आ गए, तो Z+3, Z-3, Z+4 आयोटा,
z माइनस 4 आयोटा, ये है जी इस y क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बिल्कुल सेम पिछले वाला क्वेश्चन जो भी हमने किया है। क्या है? फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो आ जाओ जी, पिछला क्वेश्चन ही रिपीट करना है आपने। ये देखो, पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बता लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो जी, सारा क्वेश्चन सेम वही रिपीट करना है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, इसको हमने जेड स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, सारा कुछ वही सारा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। क्या हो गई? फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, अब उसने कहा फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द रूट्स। अब इसके रूट्स निकालें। अब रूट्स तो हमें यहाँ पे मिले हुए हैं, अब यहाँ से इनमें से रूट्स निकाल लो। तो चलो जी, इनमें से मैं रूट्स निकालता हूँ। तो एक रूट मेरा क्या आ गया, इसको 0 रखूंगा, z इज इक्वल टू -3। इसमें से z इज इक्वल टू 3 आ गया, इसमें z इज इक्वल टू -4 आयोटा आ गया, और इसमें आ गया प्लस का 4 आयोटा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, इसके रूट्स क्या आ गए, -3, 3, -4 आयोटा और 4 आयोटा। तो ये इसका क्वेश्चन सेम वही है, सिर्फ उसमें आपने यहाँ तक करने के बाद ना, यहाँ तक करने के बाद आपने ये इसके जो रूट्स हैं ना, इनको 0 रख देना चारों को, और ये आपके इसके क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट में भी लिखा गया और इनके रूट्स भी आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी तरह ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर ये वाला जो प्रीवियसली मैंने समझाया है। ठीक है, समझ आ गई बात? उसी तरह का